नमस्कार दोस्तों। आज हमारा जो देश है कोविड नाम की एक महामारी से गुजर रहा है। इस कारण से बहुत सी अफवाहें आपको देखने को मिलती हैं, सुनने को मिलती हैं। बहुत से लोग आपको भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि मुझे भी सुनने को मिल रहा है, कोई इसको 5G के नाम से जोड़ रहा है, कोई इसको एक सरकार की गलत नीतियों से जोड़ रहा है। लेकिन ये असल में एक महामारी है, जिसमें हमारे देश के बहुत से लोग मारे जा चुके हैं, मारे जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले बचाव ज़रूरी है और बचाव वो हम अपना बचाव अपना खुद कर सकते हैं। इस बीमारी की सबसे एक जो गंभीर परिस्थिति है वो ये है कि जैसे अगर मुझे एक बार इस बीमारी ने घेर लिया तो मैं पूरे परिवार को इससे संक्रमित कर देता हूँ। अगर एक व्यक्ति तक संक्रमण सीमित रहे तो इस बीमारी से हमें डरने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हम पूरे परिवार को इसमें जो है ना उसकी मौत का जिम्मेवार बन जाते हैं। तो बचाव जो है उपचार से कहीं अच्छा है। मेरे कुछ दोस्त हैं जो इससे संक्रमित हुए हैं, उनकी परिस्थितियों का मुझे पता है, उन लोगों ने मुझे बताया है। लेकिन बहुत से दोस्त ऐसे भी हैं मेरे जो ये ही आज तक ये नहीं मान रहे हैं कि कोरोना नाम की कोई बीमारी है। तो इसलिए समस्त देशवासियों से हाथ जोड़ के मेरी प्रार्थना है कि आप जो है इस महामारी के काल में लोगों का सहयोग करें, लोगों के अंदर एक आत्मविश्वास जगाएं, क्योंकि भारत भूमि वीरों की भूमि रही है। यहाँ हम इस छोटी छोटी बीमारी से कैसे डरेंगे। हमने हमेशा से जो बड़े बड़े आक्रांता हुए हैं उनके आक्रमण को झेला है, हमने मुगलों के आक्रमण को झेला है, चंगेजों के आक्रमण को झेला है, शक कुषाण कितने ही आतताई हमारे देश पे आक्रमण करने के लिए आए, उनको हमने झेला है। बहुत से जैसे कि अंग्रेज आए हमारे देश में, इसके अलावा कुछ प्राकृतिक आपदाएं आई, जैसे सुनामी आई थी, भूकंप आए थे हमारे देश में। तो इस तरह की जब बीमारियों से हम लड़ सकते हैं, हमारे अंदर इतनी इच्छा शक्ति है, तो ये एक छोटी सी चीज़ है। दूसरा मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, जैसे कि मैं थोड़ी देर पहले बॉर्डर फिल्म को देख रहा था। बॉर्डर फिल्म के अंदर हमारे वो सैनिक भाई जो अपनी विधवा माँओं को छोड़ के चले गए, बुजुर्ग माता पिता को छोड़ के चले गए, अपनी पत्नियों को छोड़ के चले गए, 2-2 साल की बच्चियों को छोड़ के चले गए, और वो हर दिन हम तो इस बीमारी से बच सकते हैं, लेकिन वो हर दिन दुश्मन की गोली के सामने रहते हैं। तो दोस्तों, क्या हम उन फौजी भाइयों से थोड़ा सा भी नहीं सीख सकते? क्या हम इतने स्वार्थी हो गए हैं कि हम अपने स्वार्थ के लिए, थोड़े से बिजनेस के लिए, थोड़े से पैसे के लिए हम अपने और अपने परिवार की जान जो है वो दांव पे लगा रहे हैं? तो मेरा आपसे पुनः निवेदन है कि मैं ये नहीं कह रहा आप लोगों को कि भाई आप किसी सरकार को सपोर्ट कीजिए, किसी राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट कीजिए, किसी लीडर को सपोर्ट कीजिए, या फिर किसी की जो अच्छाइयाँ हैं उनके बारे में बखान कीजिए। नहीं, हमें हमारा देश सबसे पहले है, हमारी भारत माता सबसे पहले है, हमें इस देश का गर्व सबसे पहले है। इस देश के नागरिक, इस भारत भूमि पे जो भी व्यक्ति पैदा हुआ है वो हमारा अपना है। तो हमें उसको ध्यान में रखते हुए, सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, इस कोरोना की लड़ाई में सबका साथ देते हुए, सबको सहयोग देते हुए इस बीमारी के महायुद्ध से हमें निकलना है। उन फौजी भाइयों से हमें कुछ सीख लेनी चाहिए कि वो इस महामारी के दौर में भी, अभी जैसे मैंने पीछे कुछ न्यूज़ देखी थी, हमारी एयरफोर्स, हमारी आर्मी, हमारे पूर्व आर्मी के एयरफोर्स के जो डॉक्टर, रिटायर्ड डॉक्टर थे, वो डॉक्टर हमारे देश की सेवा के लिए, जनता के लिए आ रहे हैं। देखो दोस्तों, ये लोग हमारे बाहर से जो दुश्मन हैं उनसे तो हमारी रक्षा कर ही रहे हैं। क्या हम ये छोटी छोटी बीमारियां हैं, इनके दौरान भी हम इनको ले रहे हैं, इनकी सहायता ले रहे हैं? अरे उनके अंदर वो दिव्य शक्ति है, उस दिव्य शक्ति को हम अपने भीतर भी जगा सकते हैं, थोड़ा सा सहयोग कर सकते हैं। हम जरूरी नहीं प्रशासन का सहयोग करें, हम अपने हिसाब से देखें कि हम कितना सहयोग कर सकते हैं। सबसे बड़ा सहयोग तो यही है कि जहाँ पे ये कोरोना नाम की बीमारी फैली हुई है उसमें थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करें, बाहर घूमने से बचें। और दूसरा, जैसा कि अब टीवी पे ऐड सब कुछ बताते हैं, तो मैं वो चीज़ नहीं बताऊंगा कि हाथ धो, ये करो, वो करो, ना, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आपको सहयोग करना पड़ेगा, इस बीमारी से हमें निकलना पड़ेगा, क्योंकि प्लेग जैसी बीमारियाँ, बड़े बड़े काल हम झेल चुके हैं, बारिशें न होने
के कारण, कभी बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण बहुत सी समस्याएं इस देश में आती रही हैं और आगे भी आती रहेंगी। और यही हमारी खूबी है कि हम इन सब समस्याओं के बावजूद भी डटे हुए हैं, हमारी संस्कृति और नैतिकता को नहीं भूले हैं। इसलिए आप लोगों से एक बार फिर से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस बीमारी के, इस महामारी के दौर में अपने साथियों से, अपने दोस्तों से सहयोग रखिए, उनका सहयोग कीजिए। इस बीमारी से, बीमार से नफरत करने की ज़रूरत नहीं है, बीमारी से बचने की ज़रूरत है। अगर कोई बीमार हो गया है तो उसका हम सहयोग करें, उसको हम हौसला दें, उसको हम एक अपने अंदर की योग्यता को बढ़ाने की हम शक्ति दें। इसलिए दोस्तों से एक बार पुनः रिक्वेस्ट है कि आप इस महामारी के दौर में अपने आप को बचाए रखिए, अपने परिवार को बचाए रखिए। आप सुरक्षित, आपका परिवार सुरक्षित, परिवार सुरक्षित, समाज सुरक्षित, समाज सुरक्षित तो ये देश सुरक्षित, और ये देश सुरक्षित तो फिर ये संस्कृति सुरक्षित। इसलिए दोस्तों से मैं यही अपील एक बार फिर से करता हूँ। जय हिंद, भारत माता की जय।